हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल है, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है, दूसरे सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड देयर द सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड करना है कि दोनों का जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होगा उसका लेंथ क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले फिगर से समझते हैं। फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट एक रेडियस, एक सर्कल ये है, फर्स्ट सर्कल ये है जिसका रेडियस 3, एक का 3 और दूसरे का 5, यानी सर्कल बड़ा और छोटा होगा क्योंकि रेडियस दोनों का डिफरेंस है। सपोज दैट ये है सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा, तो रेडियस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज दैट इसका सेंटर O है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और ये इसका रेडियस हो, ये इसका सेंटर है एंड ये इसका रेडियस हो। ये डायमीटर है तो हाफ इसका रेडियस होगा, यहाँ ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, और रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज दैट ए बी डायमीटर है और ओ इसका सेंटर है, तो ए ओ और बी ओ उसका रेडियस होगा, इक्वल रेडियस होगा क्योंकि रेडियस दोनों कोई भी सर्कल में रेडियस सब इक्वल ही होता है, तो ओ इक्वल टू ओ बी। ठीक है, एक अनदर सर्कल है जो इससे बड़ा है क्योंकि रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है, तो वो सर्कल इससे बड़ा होगा। सपोज दैट वो सर्कल ये है और इसको इस तरह से प्लेस करते हैं। ठीक है, ये है सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर है यहाँ, ये इसका सेंटर, सपोज दैट इसका सेंटर ये यहाँ O डैश लेते हैं, इसका सेंटर O डैश है। ठीक है, और ये दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा ऑलरेडी दोनों के बीच का सेंटर और इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यदि ज्वाइन करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, यानी बड़ा ट्रायंगल का ये बड़ा सर्कल का ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच सेंटर का बीच का डिस्टेंस। या स्मॉल सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर और बिग सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये भी 5 है क्योंकि ये भी रेडियस है बिग सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये दोनों ट्रायंगल ए बी क्या है, दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड है, तो लेंथ फाइंड करना है ए बी का। ठीक है, हियर लेंथ ऑफ, यहां लिखेंगे हियर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बी ए बी। यहाँ कॉमन कॉर्ड का लेंथ क्या है, ए बी है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, यानी फॉर ट्रायंगल ए ओ डैश ओ, ए ओ बी नहीं ए ओ डैश ओ में लेते हैं, फॉर ट्रायंगल ए ओ डैश ओ,
ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ डैश ओ। इसमें ओ ए इक्वल टू कितना है, ओ ए इक्वल टू, ओ ए क्या है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है और स्मॉल सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ओ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ओ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओ ए का स्क्वायर कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब ओ ए का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर। ओ डैश कितना है, ओ डैश इज इक्वल टू, ओ डैश इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर ओ डैश का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट ए ओ डैश का लेंथ कितना है, ए ओ डैश इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए ओ डैश का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए ओ डैश का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये दो का ऐड करते हैं। यदि ओ एक स्क्वायर यानी ए ओ स्क्वायर, या लिखेंगे हियर ए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर कितना है 9, ओ डैश का स्क्वायर कितना है 16। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आया 25। ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का प्लस कितना आया 25 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर ए ओ डैश का स्क्वायर भी 25 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ डैश का स्क्वायर। ठीक है। अब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर इक्वल टू ए ओ डैश स्क्वायर, यानी किसी भी ट्रायंगल में, यानी इस ट्रायंगल में ए ओ डैश ओ एक ट्रायंगल है, इसमें क्या कंडीशन हो रहा है कि दो साइड का स्क्वायर, दो साइड मीन्स ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डैश का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर एक साइड का स्क्वायर है, ए ओ डैश का स्क्वायर है। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ए ओ डैश ओ में क्या हो रहा है कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो यदि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड का स्क्वायर के इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के कन्वर्स से, ठीक है, क्या होगा, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रायंगल ए ओ डैश, ट्रायंगल ए ओ डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ डैश, देयरफॉर एंगल ए ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये राइट ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा साइड का अपोजिट है, सबसे बड़ा साइड का ही अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होता है। कोई भी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल है, सपोज दैट ए बी सी, यहाँ राइट है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, यही फॉर्म यहाँ भी आ रहा है।
ठीक है। तो ये 90 डिग्री कहाँ होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड 5 है यानी 5 हाइपोटेनस होगा। लॉन्गेस्ट साइड किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है, कोई भी राइट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होगा और हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा, ए ओ ओ डैश 90 डिग्री हो गया। जब ए ओ ओ डैश 90 डिग्री होगा तो सिमिलरली सेम मेथड से यहाँ भी इस ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री होगा, इस ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे सिमिलरली बी ओ ओ डैश, सिमिलरली एंगल बी ओ ओ डैश, एंगल बी ओ ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ बी फाइंड करेंगे। देयरफॉर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ए ओ बी ये लाइन, यहाँ एंगल क्या होगा ए ओ बी, तो ये 90 और प्लस ये 90 इज इक्वल टू 180। जब कोई भी ये ए ओ बी का वैल्यू 180 आया मीन्स ए बी स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ए बी स्ट्रेट लाइन है तो ओ उसका मिड पॉइंट है, क्योंकि यहां भी 3 है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, रेडियस है। देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट, O is the midpoint of AB। O मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, क्योंकि OA इक्वल टू OB, बिकॉज OA इक्वल टू OB रेडियस है, ये रेडियस है, ये स्ट्रेट लाइन है और O एक मिड पॉइंट होगा क्योंकि OA इक्वल टू OB रेडियस। देयरफॉर AB इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यही कॉमन कॉर्ड फाइंड करना था, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इक्वल टू length of common chord is equal to AB और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ।